तो कुछ भी यार, ये तो हद होती है भाई। हमें शैम्पू करना थोड़ी ना सीखना था, शैम्पू करना तो बचपन से आता। बैठ जाती हैं सोफे पे, टेक्सचर दिखाती हैं, अरे अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसको एडजस्ट करके कैसे कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे को एज ए कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं। चलो अभी तक के व्लॉग में एक वर्ड जो ये हमेशा से बोलती हैं वो नहीं, फीड 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 फीड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है दीपिका मैम के ऊपर। दीपिका मैम का एक लेटेस्ट व्लॉग आया है जो बहुत ढूंढने से हमें वो मिली है। मतलब वो 13-14 दिन से 15-16 दिन से गायब थी, 15 डेज से, और उनका कोई अता पता नहीं था कि क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हर बार अपने ब्लॉग में यही कहकर जाती हैं कि अब वीडियो हम जल्दी शूट करेंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए जो है जल्दी जल्दी अब व्लॉग लेकर आएँ। लेकिन फिर वही हो जाता है कि 15-15 दिन से, जब से प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है, अदरवाइज़ उनके एवरी 2 डेज़ के गैप से, 3 डेज़ के गैप से उनका एक व्लॉग आ जाता था। हमारी डब्बा मैडम तो ऑल्टरनेट डे पर डालती हैं, लेकिन वो जो डालती थी वो ऐसी 2 से 3 दिन के गैप से उनका वीडियो व्लॉग आ ही जाता था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब चीज़ों से उन्होंने हाथ बिल्कुल झाड़ लिए हैं और आराम से वो बस टोटल आराम करना चाहती हैं। जैसे कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बोलते हुए भी वो नज़र आई हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं अब बस अब आराम करूँगी, मैं अपनी फैमिली को देखना चाहूँगी। फैमिली को तो आप 5 साल से देख रहे हैं ना, लेकिन ये बदलाव अभी क्यों आया है? जब से प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है उसके बाद से व्लॉग डिले होते 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 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, बीच में तो आप 20 दिन ही गायब थे। मतलब 20 दिन से 25 दिन के बीच में आपका जो है व्लॉग आया था। तो अभी तो आपके पास कंटेंट है, बच्चा क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, अब उसके कौन से काम निपटा रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसको एडजस्ट करके कैसे कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे को एज ए कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं। जब से प्रेगनेंसी हुई है सिर्फ एक ही बात थी, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, और उसके बाद उसके अलावा और कुछ देखने के लिए मिलता नहीं था। और जब से बेबी हुआ है, जब से सिर्फ एक वर्ड है जो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में अब तक तो लगभग बैठ चुका होगा, जितने भी लोग आपके व्लॉग देखते हैं, फीड 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 और फीड। इस बार जो आपका व्लॉग आया था और व्लॉग शुरू हुआ, आप बता रही थी पहले एक प्रमोशन से शुरू हुआ। प्रमोशन में आप ऐसे पहले तो आप प्रमोशन इस तरह से नहीं करती थी, बड़े अच्छे से सज सवर के तैयार होके एक डिटेल में जिस तरह से वीडियो बनाई जाती है। आजकल सिर्फ टेक्सचर दिखाती हैं, आप बैठ जाती हैं सोफे पर, टेक्सचर दिखाती हैं, बाल झाड़े नहीं हैं, अच्छे से जो है थोड़ा सा टचअप नहीं किया है। मतलब बिल्कुल एकदम हर चीज़ से जैसे कि बस मुझे तो सिर्फ करना है नॉर्मली, मुझे ये नहीं है कि कुछ अच्छा करना है, मुझे बस करना है, इसके तौर पर ही आपका ये कंटेंट जो है इस तरह से शूट होता है। तो उसके बाद आप दिखाती हैं कि मैंने तेल लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, ये लगा लिया। तो आपने वो 3 प्रोडक्ट थे, अब पता नहीं वो कॉम्बो था क्या था, या तीनों के पैसे मिले या तीनों का प्रमोशन करना था। आपने 5 से 7 मिनट आपने इसी चीज़ में ले लिए कि ये ऐसे होता है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। भाई हमें शैम्पू करना थोड़ी ना सीखना था, शैम्पू करना तो बचपन से आता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। उसको लिया और बालों में लगा लिया और चलो हो गया। शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, फिर हेयर मास्क लगा लिया, फिर सीरम लगा लिया। शैम्पू करने का जो आप बिल्कुल टेक्निक बता रहे थे ना, वो बिल्कुल अलग था। एनीवे चलो वो भी हो गया। उसके बाद पॉइंट आता है कि हम जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं हम, और हम कहकर उन्होंने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, शॉपिंग करनी है, सामान लेना, नहीं तो फिर वो बाद में नहीं आ पाएगा। और उसके बाद क्या लिया, कैसे लिया, वो कुछ नहीं दिखाया। तो मैं तो भाई ये था कि चलो अभी तक के व्लॉग में एक वर्ड जो ये हमेशा से बोलती हैं वो नहीं आया। लेकिन फिर वो दिखाती हैं कि ये रख लिया, नोज़ल का रख लिया, बच्चे का ये रख लिया है, बच्चे के डायपर रख लिए हैं, बच्चे की शीट रख ली है, ये रख लिया। ठीक है, वो अच्छी बात है, और हर मदर को वो कैरी करनी चाहिए होती है। घर से बाहर जब जाते हैं तो कब बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप घंटे 2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो उसका जो है कान का वो निकालना, नोज़ल का ये निकालना, वो तो रेयर ही, मेरे ख्याल से कोई जो है महीने में एक बार ही यूज़ आने वाली चीज़ होती होगी, जिसको आप जो है बैग में कैरी कर लेकर जा रही हैं 2 से 3 घंटे के लिए भी। एनीवे वो आपकी अपनी समझ है। और फिर फाइनल वो वर्ड आता है जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी और ये सोच रही थी कि शायद इस व्लॉग में वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि इतना लोग उस चीज़ को बोल रहे हैं बार बार, फीड 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 फीड। जिस चीज़ को लेडीज़ एज अ फीमेल उस चीज़ को छुपाती हैं, किसी के सामने बात नहीं करती हैं, उन्होंने उसका इतना बड़ा इशू बनाया है, इतना बड़ा उसका जो है उसको हाईलाइट कर कर रख दिया है हर व्लॉग में। इतनी डिटेल में बैठकर गाड़ी में शोएब और वो दीपिका दोनों बता रहे थे कि वो मतलब
एक औरत जो है वो भी सुनकर शर्मा जाए, तो उसमें छोटी बच्चियां देखती हैं, लेडीज़ देखते हैं, जेंट्स देखते हैं। आपके व्लॉगों को तो सभी देखते हैं, सारी कैटेगरी के लोग देखते हैं, छोटी बच्चियां हो या फिर वो कोई भी हो। जितना डिटेल में आप बता रहे थे, मतलब ठीक है कि एक बार आपने व्लॉग बनाया था कि जब आप का पार्टनर जो है वो ऐसी हालत से गुजरता है, जो अब मेंस्ट्रुअल हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर के उनको आराम देना चाहिए, ये देना चाहिए, ये भी आप खुलकर आप उसमें बोले थे। अब इतना भी नहीं कि धीरे धीरे आप इतना खुल जाएँ कि आप एक एक डिटेल, आप वहाँ गाड़ी में बैठ बात कर रहे थे, इतना तो सोच लिया होता कि वहाँ पर ड्राइवर भी बैठा हुआ था, वो भी सुन रहा था, वो क्या सोचेगा कि मेरी मैम साहब के जो है इस तरह से ब्रेस्ट में इस तरह की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। जितना खुल कर डिटेल में आपने बताया, तो इतनी भी डिटेल नहीं बतानी होती है शोएब सर, कम से कम सोच समझ कर बोला करें। और फिर वो शब्द आ जाता है पैकिंग कर लिया, लेकिन दिखाया बिल्कुल भी नहीं है। कौन गया गाड़ी में, किसने क्या किया, और बस उतर गई और सीधा पहुंच गई वहीं अपनी वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और बस कहावत, वो कहावत है ना, तो इसलिए मैंने कहावत बोल दी। और ये इनकी दौड़ सीधा भगवान कलेक्शन तक, वो भगवान कलेक्शन जाती हैं और भाई कितने कपड़े बनाती हैं। अब आप एक बात तो बताइए, जब प्रेगनेंसी के टाइम था चलो तो मजबूरी समझ में आती थी उनकी कि नहीं, जब प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, पेट बड़ा होता है, तो उससे क्या है माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े वगैरह सब पहनने के लिए, और उन कपड़ों की वजह से जो साइज़ जो है वो छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। चलो वो समझ में आता है। उसके बाद भी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद तो आपने वेट लॉस ही किया है, कम तो किया नहीं है। तो फिटिंग लगाई जा सकती है भाई, अगर कोई कपड़े लूज़ हैं तो उसमें आप ऑल्टर करा सकते हैं, अच्छे कपड़े हैं। और कितने कपड़े फीड के नाम से कितने कपड़े दिखाए इन्होंने, अगर आप गिनती करेंगे ना आप गिन नहीं पाएंगे, खुद भी नहीं गिन पाएंगे कि प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद आपने टोटल कितने कपड़े बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाना, फिजूल की खर्ची दिखाना, उन लोगों को दिखाना जिन लोगों को शायद मुहस्सर भी नहीं होती हैं वो चीज़ें। बहुत सारी लोग ऐसी होती हैं कि 3-4 जोड़ी में ही पूरे महीना निकाल देती हैं, 3-4 जोड़ी में ही पूरी प्रेगनेंसी भी निकाल देती हैं। और फिर जो है मुश्किल से उनको प्रेगनेंसी में जब साइज़ बढ़ता है तो एक आध सूट बना लिया तो बना लिया, लेकिन आपने प्रेगनेंसी में इतने कपड़े बनाए, फिर आपने आफ्टर डिलीवरी इतने कपड़े बनाए, फीड के नाम के कपड़े बनाए कि नहीं फ्रंट ओपन है, जो कि बहुत गलत है। एक मना करते हैं गिरेबान से दूध पिलाना मना आया है इस्लाम में, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर इस तरह से इस्लाम में मना आया है तो फिर फ्रंट ओपन का कोई मतलब नहीं बनता आपका कि आप फ्रंट ओपन कपड़े आप लें। और फिर दूसरा, आपने फ्रंट ओपन के नाम से इतने कपड़े बना लिए, इतना कलेक्शन बना दिया। आप अगर देखेंगे तो जिसमें धर्म दादा इनका सूट कर रहे थे और ये दिखा रहे थे, क्योंकि वैसे तो इनके पास अब कोई कंटेंट बचा नहीं है, तो जो कंटेंट है बस वो ये दिखाती है, अपना कपड़ा दिखा देती है। और क्या दिखाती है? अपने घर का फैलावा। अब तो पिछले व्लॉगों में जब से रूहान आया है घर पर, बस ये फैलावा के अलावा और क्या दिखा रही हैं? कोई भी अच्छा उसमें ऐसा पॉइंट नहीं आता कि जिससे देखकर इंसान का दिल खुश हो जाए। क्योंकि आदमी जब बोर होता है तो क्या देखता है, फिर वो ये देखता है कि चलो हमारे जो जिन लोगों को हम पसंद करते हैं देखें उनके व्लॉग में क्या है। व्लॉग देखते हैं लोग अपने टाइम पास के लिए, व्लॉग देखते हैं अपने अच्छा मूड करने के लिए, इसलिए नहीं कि तुम फैलावा दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। और कितनी देर डिस्कस किया भाई, कितनी देर डिस्कस किया कि वहाँ पे वो दरवाज़ा ऐसा कराना है, ऐसे कराना है, ऐसे लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। कैमरा ऑन कर कर ही डिस्कस होगा, बिना कैमरे के डिस्कस नहीं होगा। मतलब व्लॉग में कुछ भी दिखाएंगे, अब कुछ नहीं बचा तो कुछ भी। यार ये तो हद होती है। बस वो कपड़े शॉपिंग करके ले आती हैं और उसके बाद बैठकर उन्होंने ज्ञान दे दिया और हो गया व्लॉग पूरा। 15 दिन से खोई हुई मैडम का व्लॉग आ गया, जो कि सुपर फ्लॉप था, सुपर बोरिंग था, और बोरिंग के अलावा उसमें और कुछ नहीं था। तो चलिए, जब वो इतना ही बोरिंग था कि उसमें कहने के लिए भी कुछ नहीं था, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे हों या बुरे हों, मैं सारे अप्रिशिएट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।